और अब इश्क के नाम पर फरेब की साजिश, लव जिहाद की कहानी की, मजहब के नाम पर धोखे की कहानी की। आपको बताएंगे कैसे गोंडा में 16 अक्टूबर को अपहरण कांड में लव जिहाद का कनेक्शन सामने आया और क्यों पीड़ित परिवार ने लड़की के ब्रेन वॉश करने का आरोप लगाया। आखिर क्या है गोंडा में इश्क के नाम पर जिहाद की पूरी सच्चाई, दिखाते हैं आपको। इश्क का नाम, जिहाद का काम। इश्क के नाम पर मजहबी फरेब की कहानियां हर रोज सामने आ रही हैं और सामने आ रही है मोहब्बत के नाम पर फरेबियों की कहानी। अब गोंडा में सामने आया है ऐसा ही सनसनीखेज मामला। 16 अक्टूबर को लगा था अपहरण का आरोप। गोंडा के कर्नलगंज थाना क्षेत्र में 16 अक्टूबर को एक लड़की के अपहरण का मामला सामने आया था। आरोपी की गिरफ्तारी भी हुई थी। आरोप था दूसरे समुदाय के लड़के पर। पुलिस मामले को किडनैपिंग का पता कर पल्ला झाड़ने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब सामने आ गया है इस पूरे मामले का लव जिहाद कनेक्शन। अपहरण कांड का लव जिहाद कनेक्शन। पूरे मामले में अब परिजन धर्मांतरण, लव जिहाद समेत कई गंभीर आरोप लगा रहे हैं। परिजन की तहरीर पर पुलिस ने कई लोगों पर केस दर्ज भी किया है। आरोप है कि लड़के के परिजन सुलह समझौता के लिए घर पर आए और दबाव बनाने लगे। जब दबाव के आगे वो नहीं माने तो चाकू से हमला किया। 16 तारीख को हमारी लड़की घर से गायब हो गई। हमने उसकी तहरीर थाने पे दी। लड़की बरामद हुई और लड़के को उन्होंने जेल भेज दिया। उसके बाद वो लोग हमारे पास हमारे घर आए 4 पहिया गाड़ी से और दबाव बनाने लगे कि लड़की को सुलह समझौता कर लो, तुमको और कुछ पैसे कौड़ी का लालच दिया। जब हम नहीं माने तो हमारे ऊपर चाकुओं से वार करते हुए और वो चले गए। और लड़की का उन्होंने धर्मांतरण भी कराया सर, और वो कहा कि लड़की को हम बाहर भेज देंगे। इसके लिए उन्होंने मुझे लालच दिया। जब हम नहीं माने तो हमारे हाथ पे चाकुओं से वार किया। अरमान, यही नाम है इस शख्स का जिस पर आरोप है एक लड़की का ब्रेन वॉश कर धर्म परिवर्तन करवाने का, इश्क के जाल में फंसाकर लव जिहाद की साजिश का। आइए आपको बताते हैं कि लड़की के परिजनों ने क्या आरोप लगाया है। 16 अक्टूबर को लड़की गायब हुई थी। तहरीर के बाद लड़की बरामद की गई थी। पुलिस ने अरमान को जेल भेज दिया था। लड़की का जबरदस्ती धर्मांतरण भी कराया। लड़की को बाहर भेजने की बात का भी जिक्र, विदेश में कहीं बाहर भेजने की बात कर रहे थे। लव जिहाद किया और धर्मांतरण कराया है। लड़की का ब्रेन वॉश किया गया। इसमें एक युवती के अपहरण की घटना बताई गई थी और जो आरोपी युवक था वो दूसरे संप्रदाय का था। इसमें पुलिस द्वारा तत्परता दिखाते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया। अपहरिता की बरामदगी तत्काल सुनिश्चित कराई गई। साथ ही साथ अभियुक्त को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा चुका है। इस मामले में विवेचनात्मक कार्रवाई प्रचलित है। यह भी अवगत कराना चाहूँगा कि बीती रात लड़की पक्ष ने एक तहरीर दी। उसमें जो लड़का पक्ष है उसके परिजनों द्वारा मारपीट तथा अन्य आरोप लगाए। इसमें भी अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। प्रथम दृष्टया कई सारे जो इसमें आरोप लगे हैं उनकी सत्यता की पुष्टि नहीं हुई है। इसमें साक्ष्य संकलन की कार्रवाई प्रचलित है। जिस भी आरोप के साक्ष्य प्राप्त होंगे उसके अनुरूप कार्रवाई की जाए। आरोप है तो जांच भी होगी। जांच में हकीकत सामने भी आएगी। लेकिन इन सारे सवालों के बीच सवाल उस खुलासे का जिसमें कहीं ना कहीं साजिश की बू आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। क्या कोई